द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, वहां वहां जनता के जनादेश का अपमान करते हुए सरकारें गिरा दी जाती हैं। ये आप पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिरा के भाजपा की सरकार बनाई गई। विधायक दूसरे राज्य के अंदर चले गए जहां बीजेपी की सरकार थी और वहां से वापस नहीं आए जब तक उनके इस्तीफे कबूल नहीं हुए। ऐसा ही मध्य प्रदेश में हुआ कि विधायक दूसरे राज्य में चले गए। कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार बन चुकी थी, वहां मध्य प्रदेश के कांग्रेस के विधायक चले गए और जब तक वापस नहीं लौटे, जब तक सरकार नहीं गिर गई। अब यही सारा घटनाक्रम जो है वो महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में आपने कल दिन भर देखा होगा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जगह जगह पे, आज के अखबारों के अंदर पढ़ा होगा कि कैसे महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार, जो शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की सरकार है, उसको गिराने की कवायद तेज हो गई है। सबसे आगे जो चेहरे दिख रहे हैं एक्टिव, वो बीजेपी के लोग दिख रहे हैं। तो लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो भाजपा पे ही आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ये सब काम कर रही है। क्योंकि एक बार फिर शिवसेना के जो विधायक हैं, तकरीबन 27 माने जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे जो उनके विधायक दल के नेता थे, जिनको अभी कल हटाया है, उनके साथ मंत्री भी हैं, जहां तक मेरी जानकारी है पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, उनके साथ सूरत के एक होटल में पहुंचे हैं। फिर से वही घटनाक्रम कि बीजेपी सरकार जहां है वहां पहुंचे हैं। लेकिन इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा पैच है, बहुत बड़ा नाम है। और ये पूरा का पूरा कनेक्शन जो है कुछ लोग जोड़ रहे हैं नुपुर शर्मा के केस से। नुपुर शर्मा का केस यहां कैसे आ जाता है, उस बारे में ही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूं। लेकिन पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिए। नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल और महाराष्ट्र सरकार, ये पूरा का पूरा मामला जो है अब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है। और बीजेपी का जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर दिख रहा है जनता के सामने। सच क्या है तो आने वाला समय में पता चलेगा। मीडिया मंथन न्यूज ने छापा, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल, शिवसेना के 35 विधायक हुए बागी। सूत्रों से जानकारी मिली, सूरत के किसी होटल में रुके हैं बागी विधायक। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायक हुए बागी, भाजपा के साथ गठबंधन चाहते हैं। ये बात हो गई। कांग्रेस की क्या बैठक हुई है वो आपको दिखा दूंगा, और उसके साथ उस होटल का वीडियो दिखाऊंगा। सूरत के जिस होटल में विधायकों के रुकने का दावा किया जा रहा है, बीजेपी सरकार की पुलिस कैसे वहां पर छावनी बना के रुकी हुई है, वो भी आपको विजुअल्स दिखाऊंगा। लेकिन अब चलते हैं कि नुपुर शर्मा का कनेक्शन क्या है। नुपुर शर्मा क्यों बताए जा रही हैं सेंटर ऑफ एवरीथिंग, कि ये बीच में हैं जिनकी वजह से ये पूरा का पूरा गेम चल रहा है। और बीजेपी की तरफ से दावा लोगों का है कि बीजेपी सरकार गिराने में लगी हुई है। शिवसेना ने फैसला भी ले लिया, एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से हटा दिया है। न्यूज़ 24 ने छापा है। अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाया है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये बगावतों की तेवर जो है वो दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर समझिए, नुपुर शर्मा को लेकर तारिक अनवर चंपारनी है, उन्होंने लिखा है, उद्धव ठाकरे की सरकार पर अभी तक कोई खास खतरा नहीं मंडरा रहा था। बहुत गौर से सुनिएगा। जैसे ही फिर आपको लेके चलूंगा सूरत के उस होटल के अंदर जो छावनी बना हुआ है इस वक्त, जहां विधायक हैं, और बीजेपी की सरकार की पुलिस किस तरह से पहरेदारी दे रही है। अब सुनिए इसको। उद्धव ठाकरे की सरकार पर अभी तक कोई खास खतरा नहीं मंडरा रहा था। जैसे ही महाराष्ट्र पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की योजना पर काम करना शुरू की, वैसे ही उद्धव की सरकार खतरे में आ गई। अब ये सारे के सारा मामला महाराष्ट्र की सरकार ने जिस तेजी के साथ नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को भेजा, जैसे पुलिस वहां पर बंबई की पहुंची, दिल्ली के अंदर उसने दिल्ली की पुलिस पर भी आरोप लगाया कोऑपरेशन नहीं मिलने का। और दिल्ली की पुलिस जो बीजेपी सरकार के अंडर में आती है, या उत्तर प्रदेश की पुलिस जो बीजेपी सरकार के अंडर में आती है, ये अभी तक नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने गए भी नहीं थे कहीं पर। पैगंबर साहब को लेकर इतनी भद्दी टिप्पणी करने के बावजूद, 40 दुनिया के देशों का विरोध झेलने के बावजूद नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया। बीजेपी की सरकार आंख बंद करके बैठी रही और कहीं ना कहीं सबका दावा था कि संरक्षण दे रहे थे, और आज भी दे रहे हैं। दूसरे लोग जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे नुपुर शर्मा की, उनमें से 400 गिरफ्तार हो चुके। लेकिन नुपुर शर्मा को ऐसा क्या है, लोग पूछ रहे हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करती बीजेपी सरकार की पुलिस। जब महाराष्ट्र की पुलिस पहुंची तो अब ये महाराष्ट्र की सरकार के ही पीछे पड़ गए। तो ये कितना बड़ा मामला है, और ये आखिर इसके पीछे क्या है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। जनसत्ता ने जैसे लिखा था अभी कुछ दिन पहले का, पैगंबर केस, नुपुर शर्मा की बढ़ेंगी मुश्किलें, बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री, हमारी पुलिस की टीम दिल्ली में लेगी हिरासत में। अब आप खुद सोचिए कि साफ तौर पे महाराष्ट्र के गृह मंत्री कह रहे थे कि हमारी पुलिस की टीम दिल्ली में है, नुपुर शर्मा को हिरासत में लेगी।
इसके बाद से ही उद्धव सरकार को हिलाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने। ऐसा वहां के लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी इसके पीछे है। कौन इसके पीछे है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और अब मैं आपको लेके चलता हूं नुपुर शर्मा को 2 मिनट रोक के। शिवसेना के जो विधायकों को जिन होटल में रखा गया गुजरात के, वैसा ही पैटर्न है जैसे कर्नाटक के विधायकों को लेके उड़ा गया था जब बीजेपी की महाराष्ट्र की सरकार थी। मुंबई के एक रिजॉर्ट में रखा था और बाहर महाराष्ट्र पुलिस का पहरा था, किसी भी कांग्रेस के नेता को अंदर नहीं जाने दिया था। मध्य प्रदेश के विधायकों को जब लेके उड़े थे तो कर्नाटक की बीजेपी की सरकार के अंडर में जब रिजॉर्ट था एक बैंगलोर का, उसमें रखा था, बाहर कर्नाटक पुलिस का पहरा था, कांग्रेस के नेताओं को अंदर नहीं घुसने दिया था। इस तरह से सत्ता का दुरुपयोग मुझे लगता है अनुचित है, लोकतंत्र के लिए एक दाग लगाने वाला काम है। लेकिन अब वही हो रहा है कि जो सूरत है वो गुजरात का, जहां बीजेपी का किला मानते हैं और सूरत को भी किला मानते हैं, वहां के जिस होटल में शिवसेना के बागी विधायक ठहरे हैं वहां गुजरात पुलिस का कैसा पहरा है आप जरा देखिए। न्यूज़ 24 ने इस वीडियो को डाला है। दावा है सूरत शिवसेना के बागी विधायकों के होटल के अंदर गुजरात पुलिस की कड़ी सुरक्षा। जरा इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कितना बड़ी साजिश चल रही है। क्यों गुजरात की पुलिस, बीजेपी सरकार की पुलिस ऐसा पहरा दे रही है, देखिए। तो आपने देखा किस तरह से होटल की लॉबी में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। और मैंने कल दिन में एक टीवी के ऊपर देखा भी था कि वहां पर यह आ रहा था कि जिस होटल के अंदर बागी विधायक रुके हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वहां का दौरा करके आए हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दौरा करके आ रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा क्या मामला है। कांग्रेस के नेताओं ने भी बैठक शुरू करी मुंबई के अंदर, न्यूज़ 24 ने ही डाला, क्योंकि जैसे कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनको ऑब्जर्वर बना के भेजा है। कांग्रेस पार्टी ने इस जो घटनाक्रम चल रहा है कि इसके अंदर वो पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएं, वहाँ कैसे सरकार को बचाने का काम है वो किया जाए, सब कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन हालात जो हैं वो किस तरह के हैं ये आप सबके सामने हैं। ऐसे ही ANI ने भी लिखा है, नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उनको कोट करके कि हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं, शिवसेना के विधायक हैं और ये शिवसेना का मामला है वो सेटल कर लेंगे इसको, और उद्धव ठाकरे जी उस पूरे के पूरे मामले को देख रहे हैं। अब यहाँ पर फिर मैं आपको लेके चलूँगा नुपुर शर्मा के ऊपर। सबसे पहले अगर केस रजिस्टर हुआ महाराष्ट्र में तो भिवंडी में हुआ था। नुपुर शर्मा के खिलाफ जब केस रजिस्टर करने को कोई तैयार नहीं था, जब महाराष्ट्र पुलिस ने किया था, और ABP ने छापा भी था कि नुपुर शर्मा विवाद। महाराष्ट्र न्यूज़, भिवंडी पुलिस ने विवादित बयान मामले में नुपुर शर्मा को किया तलब, कहा कल 13 जून को हो हाजिर। ये हाजिर नहीं हुई थी। इसके बाद नुपुर शर्मा को ढूंढने के लिए बम्बई की पुलिस पहुंची थी, दिल्ली, बीजेपी की नाक के नीचे। ABP न्यूज़ ने छापा था, नुपुर शर्मा को 5 दिन से दिल्ली में खोज रही मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस पर लगाया मदद ना करने का आरोप। वहां बीजेपी सरकार के अंडर की दिल्ली पुलिस मदद नहीं कर रही थी, और अब जब मुंबई पुलिस ने कहा था कि हम इस बार डेरा डाल के ही पकड़ के लेके जाएंगे, तो सीधे तौर के ऊपर पूरी सरकार हिलाने का काम किया। अब आप सोचिए कि इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है अपने लोगों को बचाना कि ये सरकारें गिराने के ऊपर उतारू हो गए। अभी तक कोई मामला नहीं चल रहा सरकार गिराने का, लेकिन एकदम क्या हुआ, 2 दिन पहले का पोस्ट देखिएगा एक नाथ शिंदे जी का, वो उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी का पोस्टर लगाए होंगे अपने ट्विटर के ऊपर, लेकिन आज वो बागी हैं। दिल्ली नुपुर शर्मा का सुराग नहीं, 4 दिनों से नोटिस देना चाह रही है मुंबई पुलिस। मुंबई पुलिस का कहना था कि फरार चल रही हैं, नोटिस किसे दें, हमने बहुत ढूंढा, मिल नहीं रही हैं। अब इस सब के बाद महाराष्ट्र पुलिस जो पीछे थी, नुपुर शर्मा को जो गिरफ्तार करने ही वाली थी, उसको पूरी सरकार को उसकी हिलाने का काम किया गया, ये आपके सामने है। तो आप सोचिए साम दाम दंड भेद की राजनीति को कितना सामान्य बना दिया है। और मैं ये कहूँगा, जो लोग कहते हैं कि दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, नया सामान्य यही है कि सब चीज़ों को आम साधारण बता देना, रूटीन बता देना कि यही राजनीति है। राजनीति ये नहीं है। लोकतंत्र को दागदार नहीं करती, तार-तार नहीं करती राजनीति। बीजेपी के नेतागण जो कृत्य करने पर उतारू रहते हैं अपनी सरकारों को बनाने में, मेरा दावा नहीं है कि यहाँ वो कर रहे हैं, लेकिन हर कोई दावा कर रहा है कि इस सब के पीछे बीजेपी के लोग हैं। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए कि कैसे लोकतंत्र क्या चीज़ हरण किया जा रहा है, और उसको तमाशा देखने के लिए गोदी मीडिया दिखा रहा है और उसको अच्छा बता भी रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।